बचपन में हम सपना देखते थे कि सेंटा आएगा और हमारे लिए गिफ्ट लेकर आएगा। अब आप बच्चे तो नहीं हो, बड़े हो चुके हो, लेकिन फिर भी गिफ्ट की एक आस कहीं न कहीं आज भी हमारे दिल में होती है कि सेंटा आ जाए और हमें गिफ्ट दे जाए। थंबनेल आप देख रहे होंगे और पीछे फ़ोटो भी आप देख रहे होंगे। एक सेंटा आपके सामने आ चुके हैं और मैं दूसरे सेंटा को बुलाना चाहूँगा, जो जल्दी ही आपके सामने पेश होंगे और गिफ्ट लेकर आए हैं। अगर सेंटा बनकर आए हैं हम, तो गिफ्ट भी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। गिफ्ट लाए हैं सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। सर, सेंटा तो नहीं, बस एज़ ए बड़े भाई हम आप लोगों के लिए काफ़ी टाइम से इस चीज़ को देख रहे थे कि कब इस चीज़ को बेस्ट वे में आपको प्रेज़ेंट किया जाए। और जब ज़रूरत पड़ी तो बच्चों ने हमें बताया कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए कोई सॉल्यूशन है क्या? तो देयर कैन बी नथिंग बेटर डे देन दिस। आज क्रिसमस है और सारे इंडिया को एक नेशनल हॉलिडे भी है और उस हॉलिडे के चक्कर में ही एक रिवाज भी है क्रिश्चियन फैमिलीज में कि सेंटा आता है और गिफ्ट देता है। बट एज हम सारे के सारे रिलीजन्स में देखते हैं, इंडिया में सारे के सारे प्रैक्टिस किए जाते हैं, तो उसी बिलीव के साथ एक गिफ्ट है बड़े भाइयों की तरफ से आप सभी को। और वो गिफ्ट होने वाला है कौन नई सा? साल भी आ रही है। बहुत बच्चे लगातार ये सोचते रहते हैं कि हम नई साल से हमारी तैयारी शुरू करेंगे और नए साल पे हम रिज़ॉल्यूशन कुछ लेते हैं, जो कुछ चेंजेज़ हम लाना चाहते हैं हमारी लाइफ़ के अंदर। तो यहाँ पे एक आपको मौका मिलेगा कि आप एक रिज़ॉल्यूशन लो, कुछ चेंजेज़ आप अपनी लाइफ़ में ऐसे लेकर आओ, जिससे आपकी जो लाइफ़ है, वो कंप्लीटली चेंज हो जाए। किसी महान आदमी ने कहा है कि अगर आप 6 महीने मेहनत कर लेते हो अपनी ज़िंदगी में, तो आप 6 साल आगे निकल जाते हो। तो आने वाले 6 महीनों के लिए एक हम ऐसा कोर्स लेकर आए हैं, जिसका सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को बहुत दिनों से इंतज़ार था। जो एक क्रांति आईआरआई वाला ने शुरू की थी, उस क्रांति को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। 1 साल पहले हमने आईआरआई वाला की शुरुआत की थी, जिसके अंदर आईआरआई के स्कॉलर्स जो कि आज तक अपना नॉलेज नहीं शेयर करते थे और स्टूडेंट तक नहीं पहुँचा पाते थे, उसको हमने शुरू किया और आज आईआरआई के स्कॉलर्स पूरे भारत को पढ़ा रहे हैं। पूरे भारत के एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, जो जेआरएफ, एसआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन बहुत दिनों से जो अपने स्टेट लेवल की एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, सीयूटी पीजी जैसी एग्ज़ामिनेशन, प्री पीजी जैसी एग्ज़ामिनेशन, वो बोल रहे थे कि सर हमारे लिए आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हो? क्यों केवल आप जेआरएफ और एसआरएफ तक ही लिमिटेड हो? तो उन्हीं के लिए हम लेकर आए हैं ए बिग सरप्राइज दैट इज़ रिवोल्यूशन बैच। रिवोल्यूशन बैच फॉर ऑल एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। सर और प्राइज़ तुरंत ही प्राइस एक्सपोज़ कर दें। रिवील हो गई है, बट लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, ये भी प्राइस नहीं है। ये जो आपको दिख रही है ना, ये एडिटर को भी लगा नहीं कि इतना सस्ता कोई बैच दे सकता है। एक्चुअली ये भी गलत है। ये है सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ 2999। केवल ₹3000। केवल 3000 रुपए। और वो भी लाइक एक आपका स्ट्रक्चर्ड मैनर में, आप डिसिप्लिन मैनर में कोई चीज को टाइम दोगे तभी दोगे जब आपका कुछ अमाउंट ऑफ आपका पैसा लगा हुआ है। अदरवाइज वही बात है सर कि फ्री की चीज की कोई कीमत नहीं होती, बिल्कुल। मतलब ज्यादा वैल्यू नहीं होती है फ्री की चीज की। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए सबसे बेसिक कोर्स पे रेवोल्यूशन बैच। और ये बैच है किसके लिए, ये सब आपको यहाँ आपको बताया जाएगा। सबसे पहले ये जो बैच है वो है सीईटी पीजी के लिए, यूपी केटेट पीजी के लिए, प्री प्री पीजी पीजी के के लिए, लिए, पीजी एमसीआईआर एमपीसी पीजी सेट सीटी के के लिए, लिए एमपीओ जी। जेडब्ल्यू के लिए और और बाकी सारे जितने भी स्टेट एंट्रेंस के एग्जाम्स हैं जो एग्रीकल्चर में है, उन सभी के लिए। कुल मिला के जो हमने यहाँ पे कुछ नाम मेंशन किए हैं, वो उन फेमस एग्ज़ाम्स के किए हैं जो एक्चुअली में कंडक्ट कराई जाती है हमारी। जो कुल मिला के ये जो बैच है हमारा, वो सभी जितनी भी हमारी एमएससी के अंदर एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जो स्टेट लेवल पे कंडक्ट कराए जाते हैं, उन सभी स्टेट्स की एग्ज़ामिनेशन के लिए है। इस बैच को कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि आपका कंप्लीट जनरल एग्रीकल्चर का सिलेबस कवर कराया जाए। कांसेप्ट्स जितने भी आपके जो सब्जेक्ट के हैं, वो आपके क्लियर कराए जाएँ। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि ये जो हमारा रिवॉल्यूशन बैच है, पहला सवाल आपका क्लियर हो चुका है कि कौन सी एग्जाम के लिए है। रिवॉल्यूशन बैच में मेंटर्स कौन है, इसकी भी हम बात करने वाले हैं। आगे हम बातचीत करेंगे रिवॉल्यूशन बैच में आपको क्या-क्या मिलेगा। आगे हम बातचीत करेंगे एनरोल कैसे कर सकते हो और क्या नई साल पे छोटे भाई-बहनों के लिए कोई डिस्काउंट है, उसकी भी हम बातचीत करने वाले हैं। केवल हम बातचीत इस कोर्स की नहीं करेंगे, इसके अलावा जितने भी हमारे जेआरएफ, एसआरएफ के कोर्सेज़ हैं, उन पे भी इस साल का और नई साल आने वाली है, दोनों साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट हमारी तरफ से है, उसकी भी हम बातचीत करेंगे। लास्ट में आपको बताएँगे कि क्या कोड आपको यूज़ में लेना है, क्या कोड आप यूज़ में लोगे तो कितना डिस्काउंट हो जाएगा और कितने रुपए में आप एनरोल करके अपनी तैयारी कर सकते हो। सर, एब्सोल्युटली। बच्चे एक्साइटेड है कि मेंटर्स कौन-कौन है, इसमें पढ़ाएँगे कौन-कौन? क्या आईआरआई के स्कॉलर्स इस बैच में पढ़ाने वाले हैं सर?
देखो, जब बात आती है ना कि आपको जनरल एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करनी है, जनरल एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम्स को मास्टर करना है, तो आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, है ना? एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी पैथोलॉजी एक छोटा पार्ट हो गया, फिर जेनेटिक्स, एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, सोशल साइंस में अपने पास एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, तमाम तरीके के सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। अब कैसा हो अगर उन सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स ही आपको पढ़ाएँ, ऐसा नहीं हो कि एक टीचर 4-4 सब्जेक्ट्स ले रहा है कि भैया हमारे पास मेंटर्स की थोड़ी-सी कमी है, तो 4 सब्जेक्ट एक ही बंदा पढ़ा रहा हो। तो ऑब्वियसली वो जो निखार है, वो जो एक्सपर्टीज़ है, वो सब नहीं आएगी। इसीलिए हर एक एक्सपर्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में आईसीआर, जेआरएफ में टॉप रैंक अचीव करी है, जो आईआरआई में हैं अपने सब्जेक्ट में, वो लोग आपको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पोर्शन पढ़ाएँगे। किसी भी सब्जेक्ट का सर जो सबसे ज़्यादा नॉलेज होता है, एक जो जेआरएफ की तैयारी करके आता है, जो उसी सब्जेक्ट की लगभग 10 बुक पढ़ने के बाद में आईआरआई में सिलेक्शन लेता है, डायरेक्टली वो टीचर्स, वो मेंटोर्स आपको पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर, एब्सोल्युटली। जिनकी रैंक टॉप 10 में रही है, अपने सब्जेक्ट में भी वो टॉप 10 में रहे हैं, वो आपको पढ़ाने वाले हैं। एक-एक करके हम आपकी मुलाकात सभी से कराने वाले हैं, सभी मेंटोर्स यहीं पे मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मुलाकात कराते हैं आपको सबसे बड़ी हस्ती, एग्रोनॉमी बाय रोहित सर। बिल्कुल, आपको ये सारी सब्जेक्ट्स हैं और इन सब्जेक्ट में सबसे पहली एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा पोर्शन आता है। एग्रोनॉमी और जनरल एग्रीकल्चर इसमें जो मिक्स होके आता है, वो सारा का सारा कवर कराएँगे रोहित सर। और सर प्लीज़ आ जाइए। बिल्कुल। और एग्रोनॉमी आप बच्चों को कैसे कवर करवाने वाले हैं और बच्चे आपसे क्यों पढ़ें? इसका एक बार उनको रीज़न देखो, बता दीजिए। एग्रोनॉमी की जब भी हम बातचीत करते हैं, तो नॉर्मल सी सबके ख़्यालात ही आता है, जो भी कोई बीएससी करके आता है, उसको लगता है कि यार मेरे को केवल जो है क्रॉप्स पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है। एग्रोनॉमी केवल क्रॉप्स तक सीमित नहीं है, एग्रोनॉमी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा, अगर हम बातचीत करते हैं, वो ये है कि हम किस प्रकार से हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कॉस्ट को डिक्रीज़ कर सकते हैं और उसके लिए हम क्या पैकेज ऑफ प्रैक्टिस हम यूज़ में लें। उसके लिए वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, हमारी एग्रो मेटीरियोलॉजी, हम इस प्रकार से डिवाइड करके आपको कवर कराएँगे कि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका, कोई सी भी आप एग्ज़ाम दे लेना, उसके अंदर बाहर नहीं जाएगा। इतनी हमारी गारंटी है। क्रॉप्स को भी हम कवर कराएँगे, क्रॉप्स के शॉर्ट नोट्स आपको इस प्रकार से प्रोवाइड कराएँगे कि जो आपकी क्रॉप्स है, वो केवल आप लिमिटेड कंटेंट के अंदर इस प्रकार से कवर करके एग्ज़ाम में जाओगे कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये हमारे पास जितना भी जो जेआरएफ का कंटेंट है, उसमें से भी जो हम बोलते हैं ना, सबसे प्रिसाइज़ कंटेंट, वो निकाल कर हम तैयार कर चुके हैं ऑलरेडी और इस चीज़ पे लगातार हम पिछले 3 महीनों से काम कर रहे थे। हम कंटेंट रेडी कर रहे थे कि जो हमारा जेआरएफ के लिए हम कवर कराते हैं तो बहुत ज़्यादा कवर कराते हैं। लेकिन कि सीयूटी पीजी, यूपी के टेट, प्री पीजी जैसी एग्ज़ामिनेशंस के लिए बच्चे को कितना चाहिए, हमें कितना देना है, क्या क्वेश्चन्स आ रहे हैं, उनका एनालिसिस हमने किया और उसके बेसिस पे हमने कंप्लीट कंटेंट तैयार कर लिया है। तो वो आपको क्लासेस के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बातचीत करेंगे सॉइल साइंस की, बिल्कुल। सॉइल साइंस के धुरंधर आप सब लोग जानते हो, सुधीर सर, कौन नहीं जानता। जो सर आप कैसे सॉइल साइंस एक हम ये बोल सकते हैं कहीं न कहीं कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। राइट। तो अब बच्चे मोस्टली रटते हैं सॉइल साइंस हुँ। को। तो आप कैसे उनको ईज़ी वे में समझाओगे? एब्सोल्युटली। जब भी सोइल साइंस की बात आती है ना रोहित सर, तो जो ओल्ड ट्रेडिशनल जो लिटरेचर है अपने पास, बच्चे क्या करते हैं, वही बुक्स पढ़ के और ये सोचते हैं कि शायद इनसे सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अभी जो रिसेंट ईयर्स में जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन्स आ रहे हैं और आपकी बेसिक बुक से कवर होंगे भी नहीं। और जो हो रहे हैं, वो कुछ ही एक परसेंटेज तक हो रहे हैं, उसके बाद में आपको अप्लाइड चीज़ें समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल। तो जो सोइल का सब्जेक्ट है, अपने पेडोलॉजी, सोइल केमिस्ट्री, सोइल फिजिक्स, पेडोलॉजी और भी थोड़ा फैक्चुअल हो गया, लेकिन जब अपन सोइल फिजिक्स, सोइल केमिस्ट्री, अपने फर्टिलिटी की तरफ आते हैं, तब कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से आते हैं और आजकल कॉन्सेप्ट्स ही पूछे जा रहे हैं सारे एग्ज़ाम्स में और कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन्स भी आते हैं, जो थोड़े से डायरेक्ट बुक्स में भी नहीं मिलेंगे। तो सारी की सारी चीज़ों को आसान कॉन्सेप्ट्स में और वो भी ऑब्वियसली आपको पता है कि आईआरआई वाला के रिजल्ट्स क्या हैं, आईसीआर, जेआरएफ में जो एक सब्जेक्ट पे फोकस्ड होता है और ऑब्वियसली उस सब्जेक्ट में से जो प्रिसाइज़ली हमें निकाल के देना है, कितना देना है, किस लेवल का देना है और कितने प्रिसाइज़ फॉर्मेट में देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लासेस होंगी, क्लासेस में जो आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, वो भी उतने प्रिसाइज़ली आपको मिलेंगे और आप अपनी जितनी भी रिवीजन है, वो भी एक साथ आराम से कर सकते हो। बच्चों को सर जो वो आपने तैयार किया था कंप्लीट सॉइल साइंस से जो वन लाइनर जो आपने 20 पेजेज़ के अंदर आपने बोला था कि इससे हुँ। बाहर तो कोई जनरल एग्रीकल्चर में क्वेश्चन नहीं आ सकता, वो भी दोगे या नहीं दोगे? वो भी देंगे, उसी के लिए मेहनत चल रही थी ऑनेस्टली स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से दिन-रात एक करके ये सारे के सारे सोर्सेज़ देखो आपको पता है कि जब आईआरआई वाला कोई चीज़ लेके आएगा मार्केट में, हाफ बेक्ड, हाफ कुक्ड कभी नहीं लेके आएगा। जब भी लेके आएगा पूरी प्रिपरेशन से लेके आएगा, पूरे रिसर्च, पूरे एनालिसिस के साथ लेके आएगा और उसी में जब हमने देखा कि भई अब हमारी तैयारी हो चुकी है, वो हनी सिंह वाला सर याद आ रहा है? अब तैयारी हो चुकी है। अब होगा कमबैक। हाँ, अब होगा कमबैक या अब तैयारी हो चुकी है। वो तैयारी अब हो चुकी है और आपकी नई साल से धुरंधर क्लासेस चलने वाली हैं और अगर आप रेडी हैं, तो मज़ा बिल्कुल, आएगा। बच्चे और भी मेंटोर्स को देखना चाहते हैं, बिल्कुल। तो निमेटोलॉजी के लिए हम बुलाना चाहेंगे वन ऑफ द स्मार्टेस्ट टीचर हम बोल सकते हैं, मेंटर बोल सकते हैं और आपके सीनियर बोल सकते हैं, बसंत सर। सर, वेलकम सर, स्वागत है आपका। और धन्यवाद। बिल्कुल सर, ये कौन-सा लुक में आए हो आज आप? आज तो नहीं पहले तो थोड़ा-सा मैं अगर वो फ़ोटो की बात करूँ ना शुरू में जो हाँ। सेंटा की फ़ोटो लगाई है आपने, मैंने इतना जवान सेंटा नहीं देखा था। ये गलत बात जिसका है, ये जिस गलत बात है। सेंटा जो होता है 80 साल का, मैंने तो बुजुर्ग देखा, इतना जवान सेंटा, काली बिल्कुल, काली सर दाढ़ी जो लेके। गिफ्ट दे वो सब सेंटा ही है और हाँ, वो तो बात है। आप भी सेंटा ही हो?
हाँ, मैं अलग सेंटा हूँ। बिल्कुल, तो सर निमेटोलॉजी आप कवर कराने वाले हो। हाँ, हाँ। निमेटोलॉजी का वैसे अलग से जब हम बीएससी के अंदर पढ़ते हैं, तो सर कोर्स चलता है लेकिन वहाँ पे समझ में भी नहीं आती है चीज़ें और मोस्टली एग्रीकल्चर जो कॉलेजेज़ है या यूनिवर्सिटीज़ है, हुँ। उनके अंदर एक्चुअल में निमेटोलॉजी की फैकल्टी नहीं है। हाँ, हाँ, ये ये है। रियलिटी है, जो ग्राउंड लेवल की हम बात कर रहे हैं। हुँ। तो सर आप निमेटोलॉजी किस प्रकार से आप लिमिटेड क्लास के अंदर बच्चों को वो कंटेंट दोगे, किस प्रकार से आप समझाओगे कि एग्ज़ाम में उनके कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो जाए? देखो, पहला तो क्या है निमेटोलॉजी जो साइंस है ना, हुँ, इसको इग्नोर इसलिए किया जाता है क्योंकि जो सिम्पटम्स है इसके वो हुँ, स्पेसिफिक नहीं होते। हुँ, हुँ, जो अबव ग्राउंड सिम्पटम्स है, हुँ, हुँ, दे आर नॉट स्पेसिफिक सिम्पटम्स कि देख के बता दे। बिल्कुल। जैसे कि पैथोलॉजी में होता है या एंटोमोलॉजी में होता है, हुँ, कोई हुँ, भी कि ये फंगस से हो रहा है, या बैक्टीरिया से हो रहा है, या इंसेक्ट से हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन निमेटोलॉजी में क्या है, निमेटोड्स में भी माइक्रोस्कोपिक बट द इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर इज़ मैसिव। बिल्कुल, अनसीन एनिमी है, नीचे रहता है, माइक्रोस्कोप के बगैर आप देख नहीं सकते और जो डायग्नोस्टिक करैक्टर होते हैं, उनको प्रॉपर्ली देखने के बाद ही पता चलता है कि ये निमेटोड की वजह से हो रहा है। बिल्कुल तो सर। एग्ज़ाम इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बच्चों को कंटेंट चाहिए निमेटोलॉजी का 3 पेज के अंदर हाँ, और कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि 5 क्लास के अंदर उनको कंप्लीट निमेटोलॉजी पढ़नी है जिसमें कि एग्ज़ाम में उनकी कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हाँ। वो आप करवा दोगे? आराम से करवा देंगे। आराम से 3 क्लास में तो इतना अच्छे से करवा देंगे कि उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। बिल्कुल। जो हमने सीखा है वो बहुत सलीके से बता देंगे कि इससे बाहर नहीं आ सकता जो करंट सिनेरियो है। और डॉक्टर साहब के बारे में मैं बता दूँ, अभी सर पीएचडी कर रहे हैं आईआरआई से ही, एमएससी भी डॉक्टर साहब की आईआरआई से ही है। सर ग्रेजुएशन आपकी? मेरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर से है एग्रीकल्चर एग्री। यूनिवर्सिटी जोधपुर से डॉक्टर साहब की ग्रेजुएशन है और निमेटोलॉजी के अंदर डॉक्टर साहब से बेस्ट कोई भी नहीं है। ये हमारे इंसेक्टा जो बैच है, जो जेआरएफ एंटोमोलॉजी का जो चल रहा है, वो बच्चे बोल सकते हैं ये, दिल खोल के वो बोल सकते हैं, हर जगह वो बोल सकते हैं क्योंकि कंप्लीट निमेटोलॉजी ऑलरेडी डॉक्टर साहब वहाँ पर कवर करा चुके हैं। सो क्लास के अंदर मिलेंगे डॉक्टर साहब आपसे और कंप्लीट निमेटोलॉजी आपको कवर कराने वाले हैं। सर हुँ, मिलते हैं क्लास में। बिल्कुल, सेंटा बहुत बढ़िया लगा। नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे एंटोमोलॉजी के लिए रोहित सर को, नाम राशि है मेरे और 2 रोहित एक साथ पिक्चर में आएँगे थैंक यहाँ यू पे। सर। तो रोहित सर आप एंटोमोलॉजी कवर कराने वाले हो और एंटोमोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बीएससी के अंदर ही बच्चे डर जाते हैं। मतलब मैं ये बोलता हूँ कि मैं खुद की अगर बात करूँ तो मैं खुद एंटोमोलॉजी से डरता था। जो इंसेक्ट के नाम याद करने में ही हालत खराब हो जाती थी। जब ऑर्डर्स की बात आ जाती थी तो समझ में नहीं आता था कौन से ऑर्डर के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन सा इंसेक्ट का क्या डैमेज सिम्पटम है, क्या क्वेश्चन आने वाला है एंटोमोलॉजी से। इंसेक्टिसाइड को क्या याद करें, कौन सा इंसेक्टिसाइड याद करें, कौन सा नहीं करना है, कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। सबसे एक महाभारत लगती है एंटोमोलॉजी की। तो आप कैसे उसको ईज़ी वे में बच्चों तक सर पहुँचाओगे? ये प्राइमरी अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि बहुत बार एंटोमोलॉजी को हम स्टार्टिंग में देख के डर जाते हैं लेकिन हुँ, वो ऐसा सब्जेक्ट नहीं हुँ। है। एक्चुअल में कठिनाई को ये जान लेने दो कि हम उससे भी ज़्यादा कठिन हैं। वाह, मतलब वाह, वाह, हमें वाह! ये ध्यान रखना चाहिए कि एंटोमोलॉजी एकदम ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फिक्स्ड चीज़ें हैं कि भाई इंसेक्ट है, उसकी एंटीना है, उसमें 6 टाँगें हैं तो 6 ही रहेगी और बिल्कुल। पंख 4 हैं तो 4 ही रहेंगे। इस तरीके का सब्जेक्ट है जिसको ईज़ी वे में मैं आपको समझाऊँगा और कैसे कंट्रोल करना है, फील्ड में क्या सिम्पटम्स होते हैं, किस तरीके का इंसेक्टिसाइड का क्लासिफिकेशन है। सारी चीज़ें बहुत ईज़ी वे में और आपको अगर कठिन लग रहा है, तो इस बैच के बाद आपको सबसे सरल एंटोमोलॉजी लगेगा, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल सर, सर बच्चों को एकदम वो कंटेंट चाहिए कि आप जो है एकदम क्रिस्पी वो दे दो कि ये डायरेक्टली छपने वाला है, क्वेश्चन बिल्कुल, एग्ज़ाम में बिल्कुल। छपने वाला है। क्या वो चीज़ें आपके नोट्स में रहेगी? बिल्कुल, हम बहुत तह तक जाएँगे, उसके गए हैं, तो ये जो सीयूईटी और जनरल एग्रीकल्चर जो बेस पे 5-6 क्वेश्चन एंटो के आते हैं, बहुत ईज़ी आते हैं, वो आपको कवर हो जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल 5 से क्वेश्चन आते हैं, कभी-कभी ज़्यादा भी हमें ज़्यादा देखने भी को मिल आते हैं, जाते तो हैं। कोई भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, हमारे सोर्स से ये गारंटी है। बिल्कुल पूरी स्ट्रक्चर्ड वे में हम तैयारी करके आ रहे हैं, कंप्लीट एनालिसिस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फैकल्टी की, जो ऑलरेडी रोहित सर ने रिवील कर दी यहाँ पे। फिजियोलॉजी के लिए अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है। देवेंद्र सर जो है, वो आपको प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट कवर कराएँगे और देवेंद्र सर के बारे में बता दूं कि इनकी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी जीआरएफ के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 थी और ऐसी फिजियोलॉजी वो आपको कवर कराएंगे कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं जाने वाला है। देखो फिजियोलॉजी की हम बात करते हैं तो फिजियोलॉजी हमारे पार्ट है, कुल मिला के हम ऐसे बोल सकते हैं कि आप 6th-7th क्लास से फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो, 6th-7th क्लास से आप रेस्पिरेशन पढ़ रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आप क्वेश्चन गलत कर देते हो। लेकिन जब देवेंद्र सर आपको कवर कराएंगे उसके बाद में आप कभी भी गलत नहीं कर पाओगे और वो आपका जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखकर ही कवर कराने वाले हैं। नेक्स्ट आगे की फैकल्टी मेंबर्स से मिलवाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे सुधीर सर को। सर प्लीज जो हमारे मेंटोर्स अभी आगे ये जो दिखाई दे रहे हैं अभी तक ये खाली उनसे सुधीर सर मुलाकात करवाएंगे एक-एक से। एब्सोल्युटली। ठीक है, फिर नेक्स्ट फैकल्टी को बुला लिया जाए सर? हाँ। ठीक है, नेक्स्ट फैकल्टी है ऑब्वियसली एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और एक्सटेंशन के साथ जो छुपा है, वो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और उनके लिए हैं सुनीता मैम। मैम आप माइक ले लीजिए। और सुनीता मैम मैं आपको बता दूँ कि आईआरआई से भी मास्टर्स कर रहे हैं और प्लीज़ सुनीता मैम प्लीज़ कम। थैंक यू सर। तो आई होप कि बच्चों को एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स में मैम आप कैसे देखते हैं कि क्योंकि जैसे हमने सीयूईटी का पैटर्न देखा, जैसे हमने बाकी सारे स्टेट एंट्रेंस का पैटर्न देखा जब हम पीवाईक्यूज एनालिसिस कर रहे थे, तो ये चीज़ ऑब्जर्व की कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थोड़े हार्ड आ रहे हैं और वो बच्चों को थोड़ा-सा कम समझ में भी आते हैं, तो अप्लाइड चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आप कैसे उन चीज़ों को एफिशिएंटली कवर कराने वाले हैं? हाँ,
एक्चुअली सर आज मैंने भी पेपर देखा था। एटलीस्ट 8 टू 10 क्वेश्चंस आपके सोशल साइंसेज जिसमें एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स है, उन दोनों से मिला के आते हैं। ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट है, देखो आप जब एग्रॉन में पढ़ते हो, आप एक तरीके से सॉइल भी पढ़ लेते हो, आप जो भी क्रॉप है उसकी डिजीज भी पढ़ लेते हो, आप पैथोलॉजी पढ़ लिया आपने, आप उसके इंसेक्ट भी पढ़ोगे, आप एंटोमोलॉजी भी पढ़ लिए। लेकिन ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, बहुत ही सेपरेट सब्जेक्ट है। आपने जब 11th-12th में भी एग्रीकल्चर पढ़ी होगी तो आपने ये नहीं पढ़ा होगा, आपने क्रॉप्स वगैरह पढ़ी होगी, लेकिन कभी आपने कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा होगा, डिफ्यूजन नहीं पढ़ा होगा, डिफ्यूजन अडॉप्शन नहीं पढ़ा होगा, मार्केटिंग नहीं पढ़ी होगी, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसे ये सब नहीं पढ़े होंगे। थोड़ा सा जो बेसिक एग्रीकल्चर है, मतलब जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, उससे थोड़ा अलग मानेंगे इसको, ठीक है। और दूसरी बात ये है, इससे क्वेश्चंस आपके 8 टू 10 ही आएंगे, बाकी आप सारे जो आप सब सब्जेक्ट को मेजर मानते हो, आप उनको पढ़ते हो, लेकिन इसको माना जाता है माइनर, इतना ज्यादा ध्यान ये नहीं माइनर देते। है नहीं मैम लेकिन एक्चुअली। ये है नहीं माइनर के अंदर। मैं आपको बता दूं, जैसे जेआरएफ के अंदर ऐसा होता है 100 क्वेश्चंस आपकी मेजर सब्जेक्ट से आते हैं, लेकिन वो 20 क्वेश्चंस आपके जनरल एग्रीकल्चर के आते हैं, वही डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं। सेम चीज सीयूईटी के अंदर है कि जिस सब्जेक्ट को कम ध्यान में रखा जाता है वहीं से आपका रैंक डिसाइड होता है, वहीं से आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है। तो यहाँ ये सारी चीजें, बाकी सारे सब्जेक्ट देख रहे हैं, वो सब लोग पढ़ के आएंगे, लेकिन एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन का ऐसा माना जाता है कि उसमें पढ़ने जैसा कुछ है नहीं, और इकोनॉमिक्स का ऐसा माना जाता है कि पढ़ेंगे तो समझ आएगी नहीं। लेकिन दोनों ही सब्जेक्ट बहुत आसान है, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। आसान बना देंगे मैम। हाँ बिल्कुल सर। और बच्चों आपको मैं बता दूं कि जो हमारी विस्तार बैच है जो सोशल साइंस के लिए हमने जेआरएफ के चला रखा है उसमें इकोनॉमिक्स मैम पढ़ा रहे हैं और मैम मास्टर्स एक्सटेंशन से कर रहे हैं। ऑब्वियसली दोनों दोनों सब्जेक्ट्स में एकदम मास्टरी है मैम की। और एक भी जैसे मैम एक्सटेंशन तो थोड़ा सा फेवरेट होता है बच्चों का, थोड़े फैक्ट ज्यादा होते हैं, बट इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ना टिपिकल हो जाता है कॉन्सेप्ट वाइज कि ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये क्या होगा वो क्या होगा, उसमें थोड़ी सी ना अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी और वो आपको सारी की सारी मैम आपके कोर्स में जरूर करवाएंगे और अच्छे तरीके से करवाएंगे। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर एंड मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आई विल कॉल ये जो बेसिक जो सबसे लाइक अपना डीएनए है एग्रीकल्चर का, दैट इज जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स को कवर कराने के लिए हमारे पास इस साल के टॉपर हमारे साथ आईसीआर जेआरएफ के इस साल के टॉपर अमन है। प्लीज अमन। तो अमन कैसा है जोश? सर वेरी हाई सर, बहुत हाई है सर। आईआरआई में आ गए हैं तो सर और हाई हो गया अब तो जोश। ओके तो अब आईआरआई में आ गए हैं, तो बाकी बच्चों को जो ये जो आईसीआर जेआरएफ का तो कर रहे थे बच्चे जो स्टेट एंट्रेंस में जाना चाहते हैं उनके लिए कैसे जेनेटिक्स अपन आसान। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, नॉट ओनली जेआरएफ, जो स्टेट एंट्रेंस है जो इनका गुजरात का स्टेट एंट्रेंस है उसमें सर की रैंक 1 थी। और बाकी मतलब स्टेट एंट्रेंस और अपनी सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया कमांड है। आप ऑब्वियसली रैंक से ही पता कर सकते हैं कि टॉप रैंक है आईसीआर जेआरएफ में। तो सर जेनेटिक्स कैसे कवर कराने वाले हैं? और जैसे सीयूटी और एंट्रेंस एग्जाम्स में जो पैटर्न देखते हैं, जेनेटिक्स एक लाइक सारे एग्जाम्स में एक बेसिक ब्रांच होती है कि हाँ इसको आप कभी भी नहीं छोड़ सकते हो, तो आसान भाषा में कैसे समझाएंगे अपन? सर इन जनरल मैंने भी पेपर का जब एनालिसिस किया तो अराउंड 6 टू 7 क्वेश्चंस हम देखते हैं जेनेटिक्स या प्लांट ब्रीडिंग से आते हैं। भले आपका प्री पीजी हो, सीयूटी पीजी हो, इवन इन जेआरएफ में तो और ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इन जनरल जेनेटिक्स में मेंडेलियन जेनेटिक्स हो गया, पॉपुलेशन जेनेटिक्स हो गया, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हो गए, प्लांट ब्रीडिंग में सिलेक्शन हो गया, मार्कर्स हो गया, ये सब हम लोगों ने चंक्स में बहुत ज्यादा पढ़ा है और उनको लिमिटेड डेटा में आपको देना वो अब हमारा काम है, क्योंकि हम लोग ने भी बहुत अच्छे खासे नोट्स बनाए हैं और पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है। और इवन इन आईआरआई में हम उस चीज को पढ़ रहे हैं और इवॉल्व हो रहे हैं, तो नई नई चीजें जो हम जानेंगे वो भी आपको बताएंगे। और इसकी भी गारंटी हम दे सकते हैं कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि जेनेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पढ़ नहीं सकते, सिर्फ समझ सकते हो। और इन जनरल एक कॉन्सेप्ट से मैं 10 चीजें आपको बना के दे सकता हूँ और बच्चे उसी में डर जाते हैं कि वो 10 चीजें कैसे करें, लेकिन उसका एक ही चीज, एक ही तोड़ और एक ही उपाय है, आपका बेस क्लियर रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, जो कि हम करेंगे। एब्सोल्युटली। सो आई होप कि अब आपका भी जो सही हो गया ऑडियंस, जेनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये अमन सर का प्रॉमिस है। थैंक यू अमन सर फॉर बीइंग हियर। Thank you एंड so much. फॉर नेक्स्ट जेनेटिक्स का ही एक पार्ट है, अमन सर की फोटो नहीं दिखाई, ये देखो कितने हैंडसम लग रहे हैं सर, ठीक है। नेक्स्ट है अपना सामने भी दिख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पैथोलॉजी के एक्सपर्ट, ऑब्वियसली आईसीआर आईआरआई से अभी मास्टर्स कर रहे हैं जेनेटिक्स में और इनका पैथोलॉजी कोर इंटरेस्ट है। नाम है प्रियांशु, देखा होगा सुना होगा और जलवे भी सुने होंगे प्रियांशु सर के। सो प्रियांशु सर, पैथोलॉजी थोड़ी सी मुझे भी पर्सनली हार्ड लगती थी और अपन कैसे कवर करने वाले हैं पैथोलॉजी को कि भैया आसान भाषा में बच्चों को समझ में आ जाए और प्रिसाइजली अगर मैं सही में बात करूं तो कोई क्वेश्चन गलत ना हो, इसके लिए हमारी क्या तैयारी है? सर पैथोलॉजी को अगर हम देखें तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है थोड़ा जिसको सा इधर आइए। हाँ जिसमें हम अगर डिवाइड करें सिलेबस को, हम्म। तो अगर सीयूईटी को लेके चले और प्री पीजी को लेके चले या यूपी कैटेट एग्जाम्स को लेके चले, ओवरऑल स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम्स को लेके चले, तो उसमें 7 टू 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और अगर आप डिवीजन करें कि हम कैसे पढ़ेंगे उसको, तो जैसे हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन कम्स टू टर्मिनोलॉजीज, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं टर्मिनोलॉजी से, अगर आपको क्लियर है आप बना पाएंगे, नहीं क्लियर है आप नहीं बना पाएंगे। उसके बाद है आप मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी का पार्ट देख लो, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस आपके वो रट के चले जाते हैं, एंसेस्टर फ्लोर आपको पता होना चाहिए कि क्या रेजिस्टेंस जीन है, क्या ए वैल्यूलेंट जीन के साथ उसका क्रॉस करेंगे तो क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं। फंजीसाइड के क्लासिफिकेशन प्लस उसके ट्रेड नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये एक अलग क्लास बन चुका है और क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक पेपर में 2-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं सर। तो ये मेजर डिवीजन है। डिजीजेस जो अलग एक सेपरेट सब्जेक्ट है इसमें प्लांट पैथोलॉजी में, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रह जाती है इस मतलब इस पूरे डिवीजन में प्लांट
प्लांट पैथोलॉजी में। तो अगर आप डिवाइड करके पढ़ेंगे इस सिलेबस को तो आप आराम से पूरे यूनिट को कवर कर सकते हैं और हम आपको पूरी जानकारी देंगे जब हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो ओवरऑल आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हम ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट को लेके चलेंगे और आपको पूरी तरीके से कवर हो जाएगी प्लांट पैथोलॉजी। एब्सोल्युटली। और लेट मी टेल यू फ्रेंड्स वन मोर थिंग कि सर ने इसी साल सीईटी पीजी 2025 जो एग्जाम हुआ था वो भी दिया था और टॉप रैंक्स में थे और इनको बीएचयू अलॉट हुआ था जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में। Yes, और उसके बाद सर की जेआरएफ में भी टॉप रैंक आ गई, ऑल इंडिया रैंक 1 थी अपनी कैटेगरी से। तो ये सर आईआरआई भी आ गए और आईआरआई से अपनी भी मास्टर्स कर रहे हैं। सो डेफिनेटली अपने सब्जेक्ट में नॉलेज है। और एज एज ऑलवेज आईआरआई वाला के पास जितने भी मेंटर्स हैं वो अपनी सब्जेक्ट में टॉप हैं, बट विद दैट कम्युनिकेशन में भी टॉप है ताकि एफिशिएंट आपके साथ डिस्कशन और कन्वर्सेशन हो सके। तो इस चीज़ की भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और सर का एक्सपीरियंस सीयूटी पीजी और स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स में भी है, सो इसमें भी आपको फुल कॉन्फिडेंस मिलेगा और फुल प्रिसाइज मैटर मिलेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा हमारे हॉर्टिकल्चर के योद्धाओं को, और हॉर्टिकल्चर के योद्धा हैं हमारे प्यारे ध्रुमेश सर। ध्रुमेश सर अभी आईआरआई से पहले मास्टर्स कर रहे थे, अभी पीएचडी कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने पीएचडी का एग्जाम दिया है और रिसेंटली फ्रेश नॉलेज के साथ सर प्लीज आइए। कैसे हो सर आप? बढ़िया। एकदम बढ़िया। तो सर हॉर्टिकल्चर में तो बहुत सारे माइनर डिसिप्लिन्स हो गए अपने, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, सब कुछ कैसे कवर करेंगे अपन? ठीक है, फ्रूट सबसे साइंस। पहले बात करूंगा हॉर्टिकल्चर को आप जितना से टफ समझते हो उतना है नहीं, बिकॉज हॉर्टिकल्चर कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में भी सर हमारे आपको face टफ नहीं लग रहा, बच्चों को टफ लगा तो इसलिए तो मैं आसान कर दूंगा ना, ठीक अभी तो है। हूँ यहाँ कैसे पे। करोगे सर? ठीक है, तो बेसिकली हम देखेंगे फ्रूट्स है जो भी फ्लावर वेजिटेबल है जो मेजर डिसिप्लिन है, पहले आप उसको कैच कीजिए क्योंकि सीयूटी पीजी में वही से क्वेश्चन ज्यादा आता है। देन कहीं कहीं पे स्पाइसेस प्लांटेशन भी है, फ्लोरिकल्चर है, लैंडस्केपिंग है। तो इन सब चीजों को जब आप एक प्रॉपर वे में, ठीक है, प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, अच्छे से समझाएंगे, हालांकि जो मैं ही समझाऊंगा वो बच्चों को एकदम वो इजीली हो जाएगा। कहाँ कहाँ उनके मेजर पॉइंट्स क्या है, तो पूरा क्रॉप तो हर कोई पढ़ता है पर मेजर क्वेश्चन कहाँ से राइज होता है, कोई स्टॉक हो गया या तो फिर कहीं ना कहीं फ्लोरिकल्चर से कोई वैरायटी, जैसे आईआरआई से बहुत सारी वैरायटी रिलीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं वहां से हम उस चीज को वहां पे ज्यादा फोकस करेंगे, तो ऐसे True. फिर सब्जेक्ट भी इजी हो जाएगा। ओके। और जब हमने डियर स्टूडेंट जब पीवाईक्यू एनालिसिस किया तो देखा कि हॉर्टिकल्चर का पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट आप बोल सकते हो, और जिसमें मैटर करता है आपके सही और गलत नंबर होना मैटर करता है। तो इट विल बी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू आल्सो कि आप कैसे चीजों को ग्रैब करते हो। और सर इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा हमारे पास अदर फैकल्टीज भी हैं। स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। इसके लिए मैं रोहित सर को इनवाइट करूंगा। और इन अदर में आपने सर हॉर्टिकल्चर के अलावा अदर लिखा है और अदर में फोटो भी नहीं दिखाई है। बिल्कुल, देखो ये तो जो फैकल्टीज़ हम आपसे मिलवा रहे हैं, वो जो मौजूद है, अभी प्रेज़ेंट है राइट टाइम पे, उन्हीं से हम बातचीत करवा रहे हैं। और फ़ोटो भी क्योंकि हमने सोचा एक ही स्लाइड में सबकी रखते हैं तो 5 और 5 10 ही आ सकती थी। इसके अलावा भी जैसे माइनर डिसिप्लिन्स है हमारा, माइनर डिसिप्लिन्स में हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स हो गया। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स में खुद आपको कवर कराऊँगा। उसके अलावा इंजीनियरिंग का भी कुछ पोर्शन होता है, तो वो इंजीनियरिंग की भी फैकल्टी आपको कवर कराएगी। उसके अलावा अब देखो, हम बात कर रहे हैं केवल यहाँ पे जो हमारा सीयूटी पीजी का जो सिलेबस है, केवल हम उसी की बात नहीं कर रहे। जितने हमारे एग्रीकल्चर के अंदर जो भी माइनर डिसिप्लिन्स है, उनकी सभी की क्लासेज इस कोर्स में आपकी होने वाली है। ये तो जितने भी हमने लिस्ट किए हैं, केवल ऐसा नहीं है कि जो हमने लिस्ट कर दिया उनकी क्लासेज ही होगी। इसके अलावा कोई एग्जामिनेशन आपकी मान के चलिए, एडिशनल यूपी के टेट की मैं देख रहा था सर, उसके अंदर डेयरी टेक्नोलॉजी या उससे भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे। हम प्री पीजी की बात करते हैं तो उसके अंदर भी हमारा लाइव स्टॉक का जो मैंने एलपीएम का जो पोर्शन है वो भी हमारा आता है। तो उसकी भी क्लासेज आपकी होने वाली है और उसके लिए फैकल्टी, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आईआरआई के अंदर तो आपका लाइव स्टॉक का जो है डेयरी का जो डिवीजन नहीं चलता है, तो इसका मतलब है वहाँ की टॉप फैकल्टी कहाँ पर मिलेगी? वहाँ की टॉप फैकल्टी मिलेगी हमें एनडीआरआई से, जो आईवीआरआई है, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां से हम फैकल्टी लेकर आएंगे और वो आपको पढ़ाएंगे उसके बाद में एलपीएम का। तो जो भी सब्जेक्ट है हमारी उसमें मेंटोर्स टॉप ही नहीं है, टॉप में भी टॉप और टॉप में भी टॉप, आप मान के चलो इस बात को। क्योंकि अगर वो डायरेक्टली आकर आपको यहाँ पे नॉलेज शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो अपने नॉलेज को और आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि जो कॉलेजेस के अंदर जो हमारे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है या फिर प्राइवेट कॉलेजेस है जहां पे फैकल्टी नहीं थी, जहां पे कोई पढ़ाने वाला नहीं था, बीएससी के अंदर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बच्चा कुछ करना चाहता है नई साल के साथ, उनके लिए सबसे बेहतर मौका है कि इस टीम के साथ जुड़े, इस टीम के साथ सीखे और लाइफ में वो करके दिखाए जो वो करना चाहता है। जो गोल आप सेट कर रहे हो एक एमएससी में एडमिशन लेने का, वो आपका पूरा होगा, लेकिन पूरा तब होगा जब आप डिसाइड करोगे। ये जितने भी मेंटोर्स है वो टॉप आपको चीजें भी बहुत ऐसी समझाएंगे कि आप कभी भी भूलोगे नहीं, पूरे कंसेप्ट्स आपके क्लियर करेंगे, लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा। मैं एक बार सर कंप्लीट टीम से मैं रिक्वेस्ट करना बिल्कुल। चाहूंगा कि एक बार आए सभी लोग और एक साथ हम दिखेंगे तो बच्चों का कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा, उन्हें लगेगा कि हाँ यार ये टीम है हाँ, और ये ऐसी कुछ कर टीम सकती है। आईसीआर, ऐसी टीम एग्रीकल्चर में आप कोई लोगों भी को कोई भी कहाँ पे जो हाँ आईआरआई के टॉप बिल्कुल स्कॉलर्स हैं वो सारे के सारे एडजस्ट पढ़ाएं। कीजिए, सभी लोग एडजस्ट कीजिए। रोहित सर आप इधर आइए। बिल्कुल 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 हाँ जी हाँ आई जी। होप नहीं दिख रहा, इधर उधर ठीक थोड़ा। ठीक सर, मैं हमारा थोड़ा थोड़ा छोटा जाता सा हूँ। तो ये आपकी टीम सर, ध्रुमेश से थोड़ा फ्रेम में आइए। हाँ सभी लोग आ गए। तो बिल्कुल दिस इज एक्चुअल रेवोल्यूशन गाइस, जो हम रेवोल्यूशन 365 सीरीज चला रहे थे ना, दैट इज फॉर दिस डे। और ये जो डे है वो आज आ चुका है। इट इज योर टाइम नाउ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन। जो ये टीम आपको दिख रही है, दिस टीम इज वेरी एंथुसियास्टिक, वेरी बिल्कुल पैशनेट अबाउट टीचिंग। जैसे इंसान अगर रेगिस्तान में तो पानी के लिए तरसता है ना, ये टीम पढ़ाने के लिए ऐसा तरसती है, एंड दैट इज द पैशन ऑफ टीचिंग इन देम। एंड दिस इज
वेल नोन फ्रॉम पास्ट 1 ईयर कि आईआरआई वाला व्हाट आईआरआई वाला डिलीवर्स टू द स्टूडेंट्स। आप कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट जो होंगे व्हाट दे राइट अबाउट अस, बिकॉज़ वी प्रेफर क्वालिटी ओवर एनीथिंग एल्स। सो दिस इज द टीम एंड दीस आर सभी यू से गाइस। एक-एक शब्द सुनना चाहेंगे कि वो बच्चों के लिए क्या सिर्फ बोलना एक-एक शब्द एक-एक शब्द। क्या बोलना चाहोगे स्टूडेंट्स को? बिल्कुल। मैम आपकी तरफ से। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ठीक है, सबसे रमेश आसान सर। मैं 2 लाइन बोल सकता हूँ? हाँ, हुँ। बोलिए तो सर। मैं यही कहूँगा कि तू थक के ना बैठ कि तेरी उड़ान अभी बाकी है। तू थक के ना बैठ कि तेरी उड़ान अभी बाकी है। ज़मीन खत्म हुई तो क्या आसमान अभी बाकी है। यस। सर। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, हैव फेथ इन IRI वाला। हम आपको क्वालिटी कंटेंट देंगे, हम पे भरोसा रखें। एब्सोल्युटली। क्वालिटी कंटेंट हम देंगे और सब टॉप रैंकर्स ही बनोगे, उसकी गारंटी है हमारी। ये तो बातें बोल दी, मेरी क्रिसमस मेरी तरफ से सबको, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है। एंटो को सबसे सरल सब्जेक्ट बना दूंगा। चलो बहुत बढ़िया। रोहित सर आपकी बारी। अब रिवॉल्यूशन आएगा। अब रिवॉल्यूशन आ गया। बिल्कुल। ठीक है। सो आगे कुछ बेस से रिलेटेड हम बातचीत है वो कर लेते हैं। ओके, you so और ये much. सभी मेंटोर्स जो है आपको थैंक यू क्लासेस सर, में थैंक यू। देखने को मिलेंगे जल्दी ही। थैंक यू सर। और लाइटें बंद हो चुकी है, लाइटें जल चुकी है क्योंकि क्रांति आ रही है। तो कुछ सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे, उनको लेकर हम बातचीत करेंगे अब वन बाय वन। फैकल्टी से आप मिल चुके हो। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बेस के अंदर क्या-क्या मिलेगा? इसकी हम बातचीत कर लेते हैं। एब्सोल्युटली रिवॉल्यूशन बैच में आपको क्या-क्या मिलेगा? तो बिल्कुल। प्रिसाइजली आपको अगर हम बताएं कि सर क्या-क्या देने वाले हैं अपन। हाँ जी। देखो सबसे पहले तो आपको टाइम पे सिलेबस कवरेज मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका एग्जाम निकल रहा है और हम आपका सिलेबस ही नहीं कवर करा पाए। हमारे सारे के सारे जितने भी कोर्सेज हैं उसमें अपन फिक्स टाइम पे ही कोर्स कंप्लीट करवाते हैं और जो हमने टाइम लिमिट दे रखी है उसी पे ही हम 100% श्योर रहते हैं। और इस कोर्स के लिए भी आपको टाइमली कवरेज मिलेगा सिलेबस का, पहली चीज, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इस कोर्स में आपको सबसे पहले लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जो भी सारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी। बिल्कुल। वही टॉपर्स के बनाए हुए प्रिसाइज आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिसाइज नोट्स मिलेंगे आपको हर एक वीक पे। जो हमारा एक पैटर्न होता है, वीकली टेस्ट मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में आपको डाउट्स एंड डिस्कशंस के लिए एक सेपरेट ग्रुप होता है और क्लास में भी डाउट्स एंड डिस्कशंस होते हैं। और आपके पास यहाँ 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। और 1-on-1 मेंटरशिप का मैं समझाता हूँ आपको कि हम क्लासेस जूम पे लेते हैं और जूम पे इंटरेक्शन होता है डायरेक्टली हर एक स्टूडेंट के साथ जो लाइव क्लास में आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर एक ईयर के PYQ एनालिसिस सारे के सारे एग्जाम्स की, क्योंकि एक एग्जाम के क्वेश्चंस दूसरे एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। सो आप इस चीज की बिल्कुल, टेंशन हाँ, ना लें। जितने भी जैसे पेपर जो होते हैं हमारे पास, जो भी जिन्हें जैसे यूपी के डेट की हम बात करते हैं, पीजी वो पेपर नहीं देते हैं। तो पर जो भी इनमें से जैसे सीयूटी पीजी के हमारे पास पेपर है, तो सीयूटी पीजी का कंप्लीट जो है पेपर एनालिसिस किया जाएगा। उसके अलावा जो प्री पीजी है, उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हम लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस का, कि जो उनका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन हमारे रिपीट हो जाते हैं। उसके अलावा जैसे सर ने बताया कि जो क्लासेस होती है हमारी लाइव क्लासेस, वो जूम पर होती है। आप हमें देख पाते हो, आप हमसे क्वेश्चन कर पाते हो, हम आपको देख पाते हैं, हम आपसे क्वेश्चन कर पाते हैं। इस प्रकार की हमारी कुल मिला के क्लासेस रहती है, ताकि हम चाहते हैं कि बच्चों से ज्यादा इंटरेक्शन हो और डायरेक्टली 1 टू 1 होना चाहिए। वो हम पहचान पाए कल को आपको पढ़ा रहे हैं कि हाँ, ये बच्चा था और ये हमारे पास पढ़ता था। अब कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा? कहीं न कहीं आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि आप सीयूटी पीजी के लिए आप जॉइन करना चाहते हो, तो आप सोच रहे होंगे कि सर हमें तो जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। तो जो भी आपका कंप्लीट सिलेबस है, आपका मार्च के फर्स्ट वीक में, मार्च में एग्जाम बता रहे हो, और मार्च के फर्स्ट वीक में या फर्स्ट फोरनाइट में हम बोल सकते हैं कि मार्च 15 से पहले आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। अगर एग्जाम डेट पहले आ जाती है, तो आप गारंटी मान के चलिए कि आपका जो सिलेबस है वो फरवरी एंड तक करा दिया जाएगा। कंप्लीट जितने भी आपके सब्जेक्ट है, वो आपकी कंप्लीट कवर करा दी जाएगी। ठीक है। सॉल्यूशन हो सकता है जो आपका सीयूटी पीजी होगा उनका तो हम सॉल्यूशन करवा देंगे, लेकिन ये कोर्स जो है वो आगे भी चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा सर? इसकी वैलिडिटी के बारे में बात कर लेते हैं। वैलिडिटी ही है कि जब तक चलता रहेगा, और वैलिडिटी रहेगी इस कोर्स की फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि इन 6 महीनों में सारे के सारे स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स हो जाते हैं, सारे के सारे पेपर्स हो जाते हैं। और इसीलिए इसको जो प्लान किया गया वो 6 मंथ्स के लिए किया गया है। इस 6 महीनों के लिए आपके पास एक्सेस रहेगा सारी चीजों का, और सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सो वैलिडिटी विल बी फॉर 6 मंथ्स। बिल्कुल। इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि सर मेरे पास तो लैपटॉप है, क्या मैं लैपटॉप में क्लासेस ले पाऊँगा? क्या मैं लैपटॉप में कंटेंट पढ़ पाऊँगा? क्या हमारा जो कंटेंट है वो डाउनलोड कर सकते हो, आप प्रिंट करा सकते हो? देखो, डाउनलोड आप कर सकते हो अपने आप लैपटॉप के अंदर या मोबाइल फ़ोन के अंदर, लेकिन आप प्रिंट नहीं करवा सकते कंटेंट को। डायरेक्टली आप लैपटॉप से ज़रूर एक्सेस कर सकते हो, क्लासेस को देख लैपटॉप और सकते फोन हो। दोनों से आप देख सकते हो और एक बिल्कुल। साथ देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं रिवॉल्यूशन बैच में एनरोल कैसे करें। बिल्कुल। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, आप आईआरआई वाला ऐप पे जाओ। अभी हम दिखा वेबसाइट देते हैं, पे डेमो दिखा देते डेमो हैं। दिखा देते हैं। एक आपको डेमो जो है वो हम दिखा देते हैं कि आप कैसे एनरोल कर सकते हो। सिंपली आपको गूगल क्रोम पे जाना है। क्रोम पे आप जैसे ही जाओगे, यहाँ पे आपको आईआरआई वाला वाला सर्च करना है। सर्च करोगे, तो ये कुछ ऐसा हमारी वेबसाइट दिखाई देगी। यहाँ से आपको ये खोल लेना है, और जैसे ही आप इसको ओपन करोगे यहाँ पे, तो ओपन करने के बाद में देखो यहाँ पे कुछ पॉपअप आ रहे हैं, एक बार आप वेट करना थोड़ा-सा। यहाँ कोर्सेज कोर्सेज़ में जाना है आपको। जैसे आप कोर्सेज़ में जाओगे, सबसे पहले ही आपको रिवॉल्यूशन बैच बाय आईआरआई वाला आपको दिखाई देगा। आप जैसे ही इस पे यहाँ पे टैप करोगे, टैप करने के बाद में नीचे आपको स्क्रॉल करके आ जाना है यहाँ पे, और स्क्रॉल करके आने के बाद में इसमें बाय ये नाउ। लिखा है सारा कुछ कि क्या-क्या मिलेगा हाँ, आपको। बिल्कुल। दिस कोर्स इज फॉर सीयूटी पीजी, प्री पीजी, यूपी के टेट। इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, क्या-क्या मिलेगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आप बात कर सकते हो, कोई डाउट हो तो। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे बाय बाय नाउ, नाउ पे आप तो क्लिक एक और करोगे, सरप्राइज आपको मिलने वाला है, और ये सरप्राइज ये रहा। कंटिन्यू। जैसे हम कंटिन्यू करते हैं, रिवॉल्यूशन कोड यहाँ पे ऑलरेडी लग के आ चुका है आपका।
आगे से लग के आ रहा है दोस्तों रिवॉल्यूशन कोड, क्योंकि ये क्रांति का समय है और यहाँ से आपको प्रोसीड करना है। जैसे आप देखो अमाउंट जो है वो आपका अब हो चुका है 3600 नहीं 3000 ₹3062 रुपए ओनली, 3062 रुपए आपको पे करने हैं। जैसे आप प्रोसीड करोगे, प्रोसीड करने के बाद में डायरेक्टली आप यहाँ से अपने यूपीआई के अंदर भी आप जा सकते हो। इसको स्कैन करके अगर आपको पे करना, आप स्कैन करके पे कर सकते हो। जैसा आपकी मर्जी हो आप उस प्रकार से पेमेंट कर सकते हो और पेमेंट करने के बाद में आप डायरेक्टली जो कोर्स होगा वो आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स भी फिल करनी होगी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं इसलिए हमें वो डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो कुछ इस प्रकार से आपको लॉगिन करना है। इसके अलावा आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो आईआरआई वाला, उसके अंदर भी आपको कोर्स दिखाई देगा, वहां से आप एनरोल कर सकते हो। और ऑलरेडी बच्चे सर इतने तेज हैं, ये तो हम तो टेक्नोलॉजी में कुछ भी नहीं समझते, ये टेक्नोलॉजिया में इतने ये सब जानते हैं, इनको पता है कैसे करना है सर एनरोल, तो ये हम तो है। जानते हैं क्या, हमें मत सिखाओ। अगर फिर भी इन केस कभी कोई प्रॉब्लम आए हम्म। आप लोगों को, तो आपके पास नंबर तो दिए हुए हैं ही, ऊपर लिखे हुए हैं, देखो। बिल्कुल लगातार चल रहे हैं, इन नंबर पे मैसेज करो, आप हम्म। कॉल कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, कोई भी अधिक जानकारी के लिए कभी भी आप 24/7 आप मैसेज करो, आपको सर रिप्लाई सेंटा मिल के लिए तो ये न्यू ईयर पे क्या छोटे भाई बहनों के लिए कोई डिस्काउंट है? इसका तो दिखाई आपने दिया, दिखाई दिया already कि दिखा ऑलरेडी 3999 ये बेस्ट प्राइस कर सकते थे हम ऑनेस्टली, लेकिन फिर बोले कि सर जब न्यू ईयर पे दे रहे हैं तो कुछ तो एक्स्ट्रा हो, मतलब नई साल पे कुछ तो एक्स्ट्रा गिफ्ट हो। तो 1 जनवरी तक ये सारा ऑफर रहने वाला है। आप बेस्ट क्वालिटी आपको यहाँ मिल रही है और बेस्ट प्राइस। इस प्राइस पे इंडिया में लाइक इतना अफोर्डेबल प्राइस, इतनी अफोर्डेबल टीचिंग हमने बनाने का सोचा है कि क्वालिटी एग्रीकल्चर में कंटेंट क्यों सिर्फ क्वालिटी भी होना चाहिए ना सर। बाद एब्सोल्युटली में बात, अब हम ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन बात तो ये आती है कि जब आपको कुछ दिया जा रहा है तो यार अगर हम आपके 6 महीने ले रहे हैं ना, तो हम 6 महीने में कुछ आपको ऐसा देखिए वो आपकी अगली 6 साल बदले। अदरवाइज आपके 6 महीने खराब करने में क्या मतलब है? आपको, आप अगर हमारे साथ जुड़ रहे हो तो आपको कुछ मिलना चाहिए, आपको क्वालिटी कंटेंट मिलना चाहिए, आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए जिससे कि आपकी एग्जाम क्लियर हो, और वो चीज़ यहाँ पर मिलेगी क्योंकि हम विश्वास रखते हैं खुद पे, क्योंकि हमने ये करके दिखाया है। आईआरआई वाला हमने जब से स्टार्ट किया है, जब से हमने स्टूडेंट्स को गाइड करना स्टार्ट किया, तब से हमने वो चीज़ें की है। आज जो यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं उनमें से भी ये जितने भी अभी जूनियर थे उनमें से ये हमारे साथ कॉन्टैक्ट में थे बहुत समय से। बाकायदा हमारी सब्जेक्ट नहीं थी, उसके बावजूद भी प्रियांशु मेरा करंट जूनियर था, मेरे करंट लगातार गाइडेंस में था, लगातार हम बातचीत करते रहते थे। जो हम बोलते हैं कि तैयारी करते हुए केवल आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं, आपको बहुत सारी चीजें हैं वो हम सिखाएंगे, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। ये लगता है सिंपल चीज़ है, लेकिन ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। जो हम वीकली टेस्ट कंडक्ट कराते हैं उसके बाद में हम उसका सॉल्यूशन करवाते हैं। हम आपको बताते हैं ये क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ होगा, आपका जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ हम बताते हैं, ताकि आप चीज़ें सुधार सको, आप इंप्रूवमेंट कर सको। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप टाइम दे रहे हैं अपना, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम आईरे वाला के साथ। एंड लेट मी टेल यू, एज यू ऑलवेज से, कि आईरे वाला आपके टाइम की वैल्यू समझता है, आपकी टाइम की वर्थ समझता है, तो ये आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा, हमेशा आपको सही गाइडेंस देगा, जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है हमसे, हम उससे 120% एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं। हमारे जो भी हमें जानने वाले हैं, जो हमें पहचानते हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन, वो जानते हैं इस चीज़ को कि हम कितनी डेप्थ है हमारी इन चीज़ों में। और एनरोल करने से पहले अगर कोई जेआरएफ के कोर्स में हमारे में एनरोल कर रखा होगा ना, एक बार उससे बात कर लेना, एक बार और ये पूछ लेना, भाई क्या चीज़ है ये आईआरआई वाला? क्या ये सच में जो बोलते हैं वो करते हैं, या केवल ये सेंटा पहन के और थंबनेल लगा देते हैं, या फिर कुछ दम भी है अंदर? जो गिफ्ट दे रहे हैं वो क्या गिफ्ट ऐसे ही लुभाने के लिए दे रहे हैं, या फिर अंदर क्या क्वालिटी है वो जान लेना, एक बार अपने बैचमेट से पूछ लेना। कोई भी यूनिवर्सिटी में शायद कोई ना कोई स्टूडेंट तो मिल जाएगा जो हमसे एसोसिएटेड होगा, और उनसे एक बार पूछना आप कि बिल्कुल। सच में कैसा कोई कंटेंट इनका अच्छा है या नहीं है, उनसे जेन्युइन रिव्यू लेना। हमसे तो ऑब्वियसली अगर हम बोलेंगे तो हम तुम्हारी क्वालिटी बोलेंगे, बट आप उनके मुंह से सुन लेना। अगर आपको फिर सेटिस्फेक्शन लगता है तब आप एनरोल करना, तब आप अपना टाइम इन्वेस्ट करना हमारे में, और देन यू विल नो अबाउट आवर क्वालिटी। सर सीईटी के लिए तो बहुत बातें हो गई, बिल्कुल। अब जो आईसीआर जेआरएफ वालों को जो रोक रखा था काफी टाइम से, जेआरएफ और एसआरएफ दोनों वालों को, उनके लिए न्यू ईयर के लिए क्या गिफ्ट है? बिल्कुल, ये वीडियो तो देख भी नहीं रहे होंगे, लेकिन मैं बता दूँ जो जेआरएफ की तैयारी कर रहा है वो अगर अभी तक देख रहा है, तो भाई आप लोगों के लिए भी बड़ा डिस्काउंट है। जब सीयूटी पीजी का 3000 रुपए में, तो जेआरएफ वाले सोचेंगे हमारा क्यों नहीं सर, हमने क्या बुरा किया था? भाई तुम्हारे में मेहनत तो सीयूटी पीजी से 10 गुना ज़्यादा लगती है, लेकिन कोई नहीं, फिर भी आप लोगों के लिए भी जितने भी हमारे जेआरएफ के कोर्सेज़ हैं, इंसेक्टा हमारा कोर्स है, जो नहीं जानते उनको मैं एक बार बता दूँ। इंसेक्टा हमारा बैच है जेआरएफ एंटोमोलॉजी के लिए, ब्रीडर 2.0 हमारा बैच है, जेआरएफ प्लांट साइंस के लिए, विस्तार 2.0 बैच है हमारा, जेआरएफ सोशल साइंस के लिए, भूमि 2.0 है हमारा, जेआरएफ सोइल साइंस के लिए, फसल 2.0 है, जेआरएफ एग्रोनॉमी का बैच हमारा, और हॉर्टिकल्चर का जो जेआरएफ का बैच है उसका नाम है फलफूल 2.0। प्राइस आप देख रहे होंगे, हमने 5000 के साथ इस बैच की शुरुआत की थी। जब हमने स्टार्टिंग में 21 जुलाई को स्टार्ट किया था, तो 5000 रुपए हमने प्राइस रखी थी, और फिक्स हमने प्राइस रखी, उसके बाद में डिस्काउंट नहीं दिया। लेकिन उसके बाद में हमने कॉम्बो ऑफर, जो हमारा जेआरएफ के लिए जो भी जनरल एग्रीकल्चर मास्टर कोर्स है, जो उसके साथ एनरोल करना चाहा, तब हमने प्राइस कर दी 4000 रुपए। लेकिन अब नई साल भी आ रही है, और नई साल के साथ साथ हमारे जेआरएफ के सभी कोर्सेज पर इस साल की 2025 की और 2026 की सबसे बड़ा डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। अब आप मात्र और मात्र केवल 3000 रुपए के अंदर सभी जिस भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हो जेआरएफ के में, उसमें मात्र और मात्र 3000 रुपए में आप एनरोल कर सकते हो। और उसी 3000 में आपको जनरल एग्रीकल्चर का जो मास्टर कोर्स है, जो स्पेशली डिजाइन किया गया है जेआरएफ के लिए, वो भी फ्री में मिलेगा। बिल्कुल। तो व्हाट एल्स यू कैन से अबाउट दिस? 3000 जनरल एग्रीकल्चर का आपका मास्टर कोर्स, जेआरएफ का मास्टर कोर्स, 100+ लेक्चर्स, आईआरए के टॉपर्स, बेस्ट कंटेंट, व्हाट एल्स यू आर लुकिंग फॉर यार? अब क्या एक्सक्यूज है?
और जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब तो 6 महीने बचे हैं सर, 6 महीने में कैसे तैयारी होगी सर? तो भाई लेट मी टेल यू, जो ऑल इंडिया रैंक 1 है इस साल के हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी और इवन सोशल साइंस, तीनों के तीनों ने सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 6 महीने में प्रिपेयर किया था और सुन नथिंग लेना इज एक बार उनका पॉडकास्ट, एक बार सुनना नहीं मानते पॉडकास्ट हो तो। सुन लेना। उन्होंने खुद के अपने मुँह से बोला और वो पॉडकास्ट एक सर हॉर्टिकल्चर वाला आने वाला है कल परसों में, सो उनके लिए भी आप डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आप आराम से कर सकते हो और इसीलिए आपको एक एक्स्ट्रा बोनस देने के लिए कि भई हाँ, यू आर इनटू स्ट्रीमलाइन, आप भी अभी कॉम्पिटिशन से आउट नहीं हुए हो, यू कैन एनरोल विद अस और वो भी 3000 में। बिल्कुल। इसके अलावा सर जो SRF के एसआरएफ के जो कोर्सेज़ हैं, जी, उन कोर्सेज़ में ये जो हमारा पीएचडी जेनेटिक्स का कोर्स है, पीएचडी सॉइल साइंस का कोर्स है और पीएचडी एग्रोनॉमी के लिए जो कोर्स है, जो SRF एंट्रेंस के लिए जो कोर्सेज़ हैं हाँ, तीनों हमारे, उनके अंदर एनरोल अगर आपको करना है लास्ट के अंदर थीसिस की झंझलाहट के बीच में अगर क्वालिटी कंटेंट चाहिए, लेक्चर चाहिए, टेस्ट सीरीज़ चाहिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो इनमें भी आप एनरोल कर सकते हो। सर बेस्ट प्राइस आप बता दीजिए बेस्ट इनकी प्राइस नए है साल पे। भाई 5000 में दे रहे थे हम अभी तक, बट उसमें भी हमारा एक कॉम्बो ऑफर था। अब हम मतलब जो हमारे जनरल एग्रीकल्चर मास्टर कोर्स है हम उसमें इंक्लूड कर रहे थे, तब जाके 5000 में दे रहे थे, बट वो इंक्लूड करके भी अब 4499, द बेस्ट प्राइस फॉर एसआरएफ इन द हिस्ट्री ऑफ एसआरएफ एंड जेआरएफ, इस लेवल पे आपको नहीं मिलेगा। सारा का सारा 4499 विद जनरल एग्रीकल्चर मास्टर कोर्स, ये सब आपको मिलने वाला है आईआरआई वाला वेबसाइट और आईआरआई वाला ऐप पे जाके चेक कर सकते हो। इनका कोड ऑलरेडी लग रखा है, इसका आईआरआई 26 है और उसका भी कोड ऑलरेडी लगा हुआ है। आप जाके जैसे ही चेक करोगे वैसे आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट अभी भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, सब कुछ हम बातचीत करने वाले हैं। सर बच्चों के सवाल आ रहा है कि क्या सर हम सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो नो और डाउट। अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे होंगे तो अब तक तो आप कर ही चुके होंगे, तो आप कंटिन्यू अपनी सेल्फ स्टडी रखिए। बट आपको लगता है कि मुझे कंटेंट क्वालिटी कंटेंट मिल जाए, क्रिस्पी नोट्स मिल जाए जिससे आपकी तैयारी बूस्ट हो सके और ईज़िली जो है आप अपनी जो प्रिपरेशन कर सको, तो उसके लिए आप हमारे कोर्स में एनरोल कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप सेल्फ कर रहे हो अब तक, तो भाई सेल्फ करते जाइए क्योंकि सेल्फ से बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम एब्सोल्युटली। बोल रहे हैं कि अगर आप खुद में लगन है, खुद से आप पढ़ रहे हो, तो वो सबसे बेस्ट है। बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट सर कोर्स कोर्स फीस की बहुत ज़्यादा है, क्या इतने पैसे देना वर्थ है? भाई हम यहाँ पैसे नहीं, इतना टाइम देना वर्थ है क्या? ये हम हमेशा समझते हैं। हम उस तरीके से सोचते हैं अगर मैं उस जगह पे होता तो क्या मैं उस चीज़ को अफ़ोर्ड कर पाता? क्या मैं उस चीज़ को देख पाता? तो उसी चीज़ के लिए बनाया गया और इतना अफोर्डेबल प्राइस 2999, वो भी सिर्फ 1st ऑफ जनवरी तक के लिए है। उसके बाद में वापस नॉर्मलाइज़ेशन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज़ हम भी नहीं चाहते बहुत ज़्यादा बंच ऑफ स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाना। जितने कम होंगे, जितने प्रिसाइज़ हम मेंटरशिप कर सकते हैं दैट विल बी बेटर। सो प्राइस का कोई अब खेल शायद किसी के सर दिमाग में क्वेश्चन चल नहीं रहा होगा अब, क्योंकि इतना अफोर्डेबल बना चुके हैं ऑलरेडी। अगर मुझे कोर्स पसंद नहीं आता तो क्या रिफंड मिलेगा? रिफंड मिलेगा लेकिन एक लिमिटेड टाइम ऑफर के अंदर। पहली बात तो रिफंड का केस हमारे पास अभी तक नहीं आया है, इसीलिए हर बार हम दिल खोल के बोलते हैं कि भाई नहीं पसंद आया आपको, तो आप एक रीज़न दो वैलिड और आप बिल्कुल अपना रिफंड ले सकते हो। अभी तक एक भी केस हमारे पास ऐसा नहीं आया है कि भाई हमें रिफंड दे दीजिए क्योंकि कोई एनरोल कर लेगा, तो ऑलरेडी वो अपने सब्जेक्ट के अंदर उसका इंटरेस्ट आ जाएगा, तो वो फॉर श्योर तैयारी करेगा। बट फिर भी आपको लगता है कि आपको एनरोल करने के बाद में कुछ भी किसी भी प्रकार का आपको महसूस होता है, विदिन आप 48 आवर्स अगर आप हमारे तक पहुँचते हो, हमारे तक रीच आउट करते हो कोर्स परचेज़ करने के बाद में, तो आपका कंप्लीट जो अमाउंट है वो रिफंड कर दिया जाएगा। जो भी टैक्स लगता है आपका उसको कट करके जो हमारे चार्जेज़ होते हैं, जो भी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, उसको कट करने के बाद में जो भी कॉस्ट आपकी बचती है वो आपकी रिफंड हो जाएगी। उसकी ये भी आपको हम बिल्कुल इसलिए टेंशन नहीं हाँ, लेनी ये भी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वी ट्रस्ट आवर क्वालिटी और वी नो दैट नेवर स्टूडेंट्स विल आस्क फॉर दीस काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज़ हम क्वालिटी दे रहे हो। जब क्वालिटी दे रहे हैं तो बच्चा उसी चीज़ के लिए आया है तो वापस क्यों जाएगा? फॉर दिस रीज़न हमने ये रखा है ताकि आप श्योरिटी में रहें यार कि हाँ, मेरा पैसा कहीं वेस्ट नहीं हो रहा है, मेरा पैसा अच्छी जगह जा रहा है, ठीक है? देन क्या मुझे एक प्रॉपर स्टडी प्लान या टाइम टेबल मिलेगा? ऑब्वियसली आपको जब लाइव लेक्चर्स होंगे तो आप मेंटर्स के साथ रेगुलरली टच में रहोगे और वो आपको रेगुलरली गाइड करते रहेंगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और अपार्ट फ्रॉम स्टडी सब्जेक्ट आल्सो आपको बाकी सारी चीज़ें भी एफिशिएंटली आपको बताई जाएगी कि आपको प्रॉपर डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, क्या चीज़ें जो हमारे जूनियर्स जो आईआरआई में आए हैं, जो हम हैं, जो हमने अपना डिसिप्लिन मेंटेन किया था ड्यूरिंग पीक आवर्स, पीक टाइम, तो वही सब कुछ आपको हम शेयर करेंगे अपनी जर्नी भी साथ-साथ में। क्या कोई फ्री डेमो क्लास है? तो बिल्कुल, फ्री डेमो क्लास सर आप क्लासेस खुद दिखा के ही बता दीजिए जो हमारी रिवॉल्यूशन सीरीज़ थी, जहाँ हमारे पास सर यहीं से हाँ, बिल्कुल, यहाँ से आप यूट्यूब पे जाओगे तो ऑलरेडी आप अगर देख रहे हो तो आईआरआई वाला हमारे चैनल पे आप देख रहे हो। जैसे ये सीयूटी, पीजी वाला जो हमने फॉर्म का फिल अप वीडियो बनाया था, इसी में आप जाइए और सीधा-सीधा प्लेलिस्ट पे चले जाइए। हुँ। प्लेलिस्ट पे एक रिवॉल्यूशन नाम की जनरल एग्रीकल्चर के नाम से है होगी सर। हाँ, नहीं, नहीं, ये भी है और इसके अलावा जो है प्लेलिस्ट में आप जैसे ही जाओगे हुँ, थोड़ा-सा सिस्टम ज़्यादा तेज़ चल रहा है, हमारे से भी तेज़ चल रहा है। डेमो क्लासेस नाम से भी यहाँ पे बना हुआ है, तो हुँ, जैसे आप इस डेमो क्लासेस वाले पे क्लिक करोगे यहाँ पे, ये ऑलरेडी क्लास चल चुकी है। ये सिमरन मैम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे बसंत सर की डेमो क्लास है, यहाँ पे आप देख सकते हो सुनीता मैम की डेमो क्लास है, रोहित सर की यहाँ पे डेमो क्लास है, सुधीर सर की डेमो क्लास है, मेरी भी यहाँ पे डेमो क्लास है। उसके अलावा भी और भी जो क्लासेस हैं यहाँ पर, वो अवेलेबल है। तो आप जाकर यहाँ पर देख सकते हो, किसी भी प्रकार से आपको कोई भी इश्यू नहीं आने वाला है। जो भी क्लासेज होगी, वो अवेलेबल है। ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स आपने देखे होंगे बहुत सारे और उसके अलावा भी कंप्लीट सॉल्यूशन जल्दी ही जो है हम लेकर आने वाले हैं, जिसके अंदर हम जो भी आपके पेपर हुए हैं अभी तक 2022 से लेकर 25 तक सीयूटी पीजी के, वो भी हम कवर कराने वाले हैं। तो और आप डेमो क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगी, उसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है और वो जल्दी ही देखने को मिलेगी, लगातार देखने को एब्सोल्यूटली। मिलेगी आपको। तो आखिरी सवाल, आपको एनरोल क्यों करना चाहिए? आपको एनरोल इसलिए करना चाहिए
अगर आप एक क्वालिटी कंटेंट की तलाश कर रहे हो, आपको एनरोल इसलिए करना चाहिए कि आप अपनी प्रॉपर कंटेंट के साथ एक लिमिटेड टाइम के अंदर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो और बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी से आप अपनी अगर मास्टर्स करना चाहते हो, इसलिए आपको एनरोल करना चाहिए। आपको एनरोल इसलिए करना चाहिए कि इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट के टॉप मेंटोर्स के साथ आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, इसलिए आपको एनरोल करना चाहिए। आपको इसलिए एनरोल करना चाहिए कि आपने बीएससी में नहीं पढ़ाई की और अब आप पढ़ना चाहते हो। आपको इसलिए एनरोल करना चाहिए कि बीएससी के अंदर जो वहाँ पे आपके प्रोफेसर्स थे, उन्होंने आपका बेस इतना मजबूत नहीं किया कि आज आप कोई कोचिंग की तलाश में रहते। आपको इसलिए एनरोल करना चाहिए कि ये जो नाम है आईआरआई वाला, ये अपने आप में ही अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, इसलिए आपको एनरोल करना चाहिए। सो आई होप कि आपके सारे आंसर्स आप लोगों को मिल चुके हो। अगर फिर भी नहीं मिला तो एक बार खुद से आप पूछना कि आपको एनरोल क्यों करना चाहिए, और अगर आपको आंसर लगे कि हाँ, इससे मेरी हेल्प हो सकती है, तभी आप एनरोल करना। अदरवाइज़ आप अपनी सेल्फ स्टडी या जो भी आप कर रहे हैं, यू कैन कंटिन्यू विद दैट, बिकॉज़ वी बिलीव कि अगर आपको सच में क्वालिटी कंटेंट टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, यू विल कम कंपैरिजन विद की अस। तो अभी तक हम बात ही नहीं कर रहे हैं किसी से। कंपैरिजन की अगर हम बात करेंगे वो तो बात ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या दे रहे हैं और वो आपको भी पता है कि हम क्या दे रहे हैं। केवल आईआरआई वाला कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, आईआरआई वाला एक जो हमारे जूनियर्स हैं उनके लिए एक लाइट का काम कर रहा है, एक हम दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं, लगातार हम काम कर रहे हैं, हम जेआरएफ के लिए केवल हम कोर्सेज़ हमारे चल रहे हैं, बट अदरवाइज़ हमारा टारगेट रहता है कि किस प्रकार से जो एग्रीकल्चर इज़ आवर कल्चर जो हमने ऊपर पीछे लिखा है ना, ये हमने ऐसे नहीं लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर को हमारा एक मिशन है, एक विज़न है कि हमें एग्रीकल्चर को नेशनल लेवल पे रिप्रेज़ेंट करना है और हमें लोगों को दिखाना है कि यार एग्रीकल्चर वाले भी कुछ भी कर सकते हैं और उसके लिए एक पार्ट है, हम तैयार कर रहे हैं आपको। आप हमारे लिए कल को जाकर हम जिन्हें आज तैयार कर रहे हैं, वो कल जाकर आप हमें रिप्रेज़ेंट करोगे। आप कहीं पे भी जाके ये बोलोगे कि हाँ यार, मैंने आईआरआई वाला से तैयारी की थी और उन्होंने केवल हमें एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं कराई, हमारा एक माइंडसेट तैयार किया कि हम कैसे हमारा जो फाइनल स्टेक होल्डर है फार्मर, उसके लिए काम कर सकते हैं। तो एब्सोल्युटली। एक हम पौध तैयार कर रहे हैं जो जाके कल को एक फल देगी और वो फल जो है, वो फल हमारा किसान जो अन्नदाता है, वो फल वो खाएगा। तो हमें उम्मीद है कि हम वो पौध तैयार करने में ज़रूर सक्षम होंगे। और लास्ट में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। क्वालिटी डजंट शाउट, इट शोज़। यहाँ सपने सच होते हैं और हम आईआरआई वाला हैं। बिल्कुल। आईआरआई वाला आपके सपने सच करने में अपनी बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज़ का यूज़ करेगा, बेस्ट रिसोर्सेज़ का यूज़ करेगा, आपको डिसिप्लिन रखने की कोशिश करेगा और जितना भी हमसे पॉसिबल हो पाएगा, हम वो हर एक चीज़ करेंगे। बस, और ये जो लिखा है ना, ऑनेस्टली जब सर भी बोल रहे थे, इट इट इज़ लाइक गूज़बम्प्स फॉर अस आल्सो, कि हम ज़्यादा अब चिल्लाते-विल्लाते नहीं हैं, हम ज़्यादा कंपैरिज़न में बिलीव नहीं करते, हम अपनी क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, और अगर क्वालिटी दिखेगी बच्चों को तो दे विल श्योरली कम, एंड इट शोज़ एक्चुअली, एंड इट शोज़ इन आवर रिजल्ट्स आल्सो, इन आवर रिफ्लेक्शंस आल्सो, इन आवर पर्सनैलिटी आल्सो। हर एक चीज़ में आईआरआई वाला स्टैंड आउट करता है, और आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ से हटके हमने ये इस बार जो आपकी नीड के बेसिस पे ये जो चीज़ लेके आए हैं, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ कि स्टूडेंट्स का ट्रस्ट है कि स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में क्यों नहीं आईआरआई वाला, उस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए और हम हर एक स्टूडेंट्स तक पहुँच पाएँ, उस चीज़ के लिए हम यहाँ आए हैं। सो आप अगर किसी भी रीज़न से कोई जनरल एग्रीकल्चर, महापैक, कोई मास्टर कोर्स सर्च कर रहे थे, आपकी सर्च ओवर होती है। वेलकम टू आईआरआई वाला, एंड होप सो टू सी यू ऑल इन क्लास।